हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी की 98 में। दोस्तों आज हम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर को सिलेक्ट करके वो जो है आज करेंगे रीजनिंग का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फिरोज का जन्म यानी 2 अक्टूबर, कहने का मतलब है कि उसका जन्म जो है वो 2 अक्टूबर यानी 2 फरवरी को होता है, 2011 को हुआ, यानी 2 फरवरी 2011 को हुआ। जबकि आदेश का जन्म 553 दिन जो है बाद होता है। आदेश का जन्म किस तिथि को हुआ, तो इसको निकालना है। तो सबसे पहली बात, चूंकि 2 फरवरी 2011 से 2 फरवरी 2012 तक पहले जाएंगे, क्योंकि 553 है और एक साल में कितना होता है, चूंकि यहाँ फरवरी से स्टार्ट है, जनवरी से है नहीं। तो चूंकि फरवरी से स्टार्ट है, अगर इसमें हम एक महीना को ऐड करेंगे तो वो जो है 600 से ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 365 में अगर हम माइनस कर लें, 365 में अगर इसको हम माइनस कर लें 553 को, चूँकि 365 दिन एक साल में होता है और उससे भी ज़्यादा इसका दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक साल को माइनस करेंगे। तो एक साल को जब हम माइनस करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि 553 में हम सबसे पहले 365 को चलिए हम माइनस कर लेते हैं। तो इसमें जब हम 365 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 188, और 188 हो गया। उसके बाद फरवरी से हमको बढ़ना है, क्योंकि 188 बचा है। अब हम मेरे पास एक साल हम माइनस कर दिए उसका। उसके बाद देखना है कि जो है फिरोज का जन्म के बाद उसका कितना दिन हुआ है। तो फिरोज का सबसे पहले एक साल घटाएं, फिर भी उसका इतना दिन ज़्यादा हो रहा है, यानी एक साल को माइनस करने के बाद जो है 188 दिन वो ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें से फिर हम देखते हैं, चूँकि फरवरी के बाद ही हुआ होगा, तो फरवरी से हम अगर करें, अब चेक करते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा फरवरी, उसके बाद हो जाएगा मार्च, उसके बाद हो जाएगा उसके बाद हो जाएगा अप्रैल, उसके बाद हो जाएगा आपका मई, उसके बाद हो जाएगा जून, और उसके बाद हो जाएगा जुलाई। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर फरवरी में कितना दिन हो जाएगा, 27। चूँकि यहाँ लीप ईयर का तो कहा नहीं है कि लीप ईयर में क्या होता है, 29 दिन का फरवरी होता है। तो इसमें कितना हो जाएगा 27, उसके बाद हो जाएगा 31, इसमें हो जाएगा 28, इसमें हो जाएगा 31, इसमें फिर हो जाएगा 30, और इसमें फिर हो जाएगा 31, और इसमें फिर हो जाएगा 30, और इसमें हो जाएगा 31। अब इसको हम अगर ऐड करेंगे तो ये कुल जो है आपका कुल हो जाएगा 180 दिन। अब 180 हो गया, चूँकि है बढ़ा कितना है यहाँ पर 188, और इतना दिन बढ़ने के बाद 180 हो गया। अब शेष कितना बच रहा है, तो शेष मेरे पास 8 बच रहा है। वही तो 8 दिन जो है अगस्त में चला जाएगा। तो 8 दिन बच रहा है अभी। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर हम कितना दिन गए हैं, जून जुलाई अगस्त तक गए हैं, और उसके बाद अगस्त तो पूरा क्लियर कर लिए हैं। अगस्त चूँकि हम पूरा क्लियर कर लिए, उसके बाद भी मेरा 8 दिन जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो किस में चला जाएगा। तो अगस्त जब क्लियर कर लिए हैं, ये जून जुलाई जब क्लियर कर लिए, ये जुलाई है लास्ट में, तो जुलाई तक हम क्लियर कर लिए। उसके बाद बचा कितना, अगस्त। तो अगस्त में कितना मेरा 8 दिन और अगस्त में चला जाएगा, यानी उसका जन्म जो है वो 8 अगस्त और 2012 को हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी में 2 बजने पर उसी घड़ी की दर्पण छवि में उसका समय क्या होगा। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, अगर इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको 11:60 में से जो घटाना है, यानी कि 11:60 में आपको, अगर कभी भी दर्पण से अगर रिलेटेड प्रश्न पूछा जाए कि अगर रियल में इतना बज रहा है, अगर दर्पण में देखेंगे तो क्या बजेगा, तो आपको हर प्रश्न में क्या करना है कि 11:60 में से वो जितना का पूछा जा रहा है उसको घटा देना है। ऐसा नहीं कि 11:60 का अगर पूछा जा रहा है तो आप सीधा इसमें 12 में माइनस कर दो, ऐसा नहीं होता है। 11:60 में ही आपको घटाना है। तो इसमें चूंकि हमको 2 बजने पर उस घड़ी का दर्पण छवि क्या होगा, तो इसमें चलिए हम 2 को जो है माइनस कर देंगे। अब इसमें जो है 2:60 को हम माइनस कर देंगे, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 2 बजने पर उस घड़ी का दर्पण छवि क्या होगा, तो इसमें से हमको जो है 2 को माइनस करना है, और यहाँ पर जो है ये 0 ही रह जाएगा, क्योंकि 2 को सिर्फ माइनस करना है। तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, और यहाँ बचेगा कितना, 60 हो गया। उसके बाद 9 2 11, यानी कि यहाँ पर हो गया 9, और 9:60 कितना बजता है, 9 बजकर अगर 60 मिनट हो रहा है, तो इसका मतलब 10 बज रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी माह में होते हैं, तो फरवरी जब लीप ईयर होता है, लीप ईयर करने का मतलब 366 दिन होता है, और इसे जनरल वर्ष में जो आता है 365 दिन होता है। 366 दिन लीप ईयर भी इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो है फरवरी वो 29 दिन का लगता है, और जबकि जनरल वर्ष में फरवरी 28 दिन का लगता है, इसलिए इसमें एक दिन घट जाता है और इसमें एक दिन बढ़ जाता है। तो वही यहाँ पूछा जा रहा है, फरवरी माह में जो है फरवरी माह में होते हैं, यानी फरवरी माह में 28 या तो 29 दिन होते हैं। तो 28 या तो 29 दिन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समय
पर घड़ी को दर्पण छवि प्रातः 3 बजे का समय जो है दर्शाती है। तो वो मिरर में क्या होगा, आपके दर्पण में क्या होगा। चाहे तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि बज रहा है कितना, 3 बज रहा है। तो जब 3 बज रहा है तो एक तो यहाँ 12 पर होगा, एक यहाँ जो आपका होगा ये 12 पर होगा, दूसरा आपका 3 पर होगा। और इसी को जब हम दर्पण में देखेंगे इस तरह से, अगर हम किसी भी यहाँ पर चलिए यहाँ पर दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में अगर यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर चलिए हम यहाँ ये इसको दर्पण मान लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम दर्पण में देखते हैं इसको हम अगर दर्पण में देखते हैं इस तरह के दर्पण में, तो ये किस तरह से दिखाई देगा, तो घड़ी इस तरह से रहेगा। और ये जो है ये सीट ठीक सामने दिखाई देगा, इस पर दिखाई देगा। और ये तो ऊपर रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो कितना बजे यहाँ बजेगा, तो यहाँ पर 9 होता है और यहाँ पर 12, तो 9 बज रहा है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर 11:60 में माइनस करके आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लीप वर्ष में कितना होता है। तो एक लीप वर्ष में कितना, तो लीप वर्ष में कितना दिन होता है, तो 366 दिन होता है। और इसमें हमको पूछा जा रहा है एक लीप वर्ष में कितना होता है, 52 सप्ताह 3 दिन, 365 दिन, या 52 सप्ताह 2 दिन, या 364 दिन। सबसे पहले तो 364 कट गया क्योंकि 364 दिन नहीं होगा, और लीप वर्ष में 365 नहीं होता। बचा कितना, 52 सप्ताह 3 दिन, 52 सप्ताह 2 दिन। तो इसमें हम चलिए 7 से भाग देंगे। तो 7 से भाग देंगे तो सप्ताह निकल जाएगा कि कितना सप्ताह होगा। तो 7 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 हो जाएगा, एक शेष बचेगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। और 14 जब खिला देंगे तो 2 शेष बचेगा, यानी कि 52 सप्ताह 2 दिन आपका जो है ये बचेगा। तो 52 सप्ताह 2 दिन ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष के जो है कितने महीने में जो है 30 दिन होते हैं। तो आपको याद रखना है कि एक वर्ष के जो है 4 महीने में जो है वो 30 दिन होते हैं, बाकी 31 और 28 29 होते हैं। ये जब लीप वर्ष लगेगा तो उसमें 29 और बाकी में 28 और इसे 31 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन लीप ईयर है। तो लीप ईयर जो है चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि उसके लास्ट डिजिट जो होता है, मान लीजिए कि ये है 2018 है और हमको लीप ईयर चेक करना है, तो इसका लास्ट डिजिट में 4 से भाग देंगे। अगर पूरी कट जाता है तो लीप ईयर्स होगा, और नहीं कटता है तो वो लीप ईयर नहीं होगा, जनरल वर्ष होगा। अगर इसमें हम चलिए 18 में 4 से भाग देते हैं तो पूरी कटेगा नहीं, तो ये क्या हो गया, जनरल वर्ष हो गया। और आपको याद रखना कि प्रत्येक 4 साल के बाद अगर 2012 में अगर 2012 में अगर आया है, 2012 में अगर लीप ईयर्स लगाया, क्योंकि ये 4 से कट जाएगा, 4 × 12 लास्ट 2 अंक, तो ये लीप ईयर हो गया। और उसके बाद 4 साल के बाद ही फिर लीप ईयर होगा, ना तो आपके 13 में होगा ना तो 14 में होगा, क्योंकि 14 भी नहीं कटेगा, 15 भी 4 से नहीं कटेगा, और 16 कट जाएगा। तो 16 जो है वो लीप ईयर होगा, यानी प्रत्येक 4 साल के बाद जो है वो आपका लीप ईयर आता है। तो उसी तरह से हमको चेक करना है। तो इसमें चलिए 4 से डिवाइड करते हैं, कौन सा कट जा रहा है पूरा। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 82 देखिए 4 से डिवाइड होगा पूरी, तो 4 से नहीं होगा तो ये गलत हो गया। और उसके बाद ये देखिए 4 से डिवाइड हो जाएगा, 0 तो कटाना नहीं है, 4 को कटाएंगे तो ये जो है लीप ईयर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच बने कोण में से छोटे कोण की माप क्या होगी जबकि घड़ी में 6:51 PM हो रहा हो। तो PM और AM से आपको कोई मतलब नहीं है, सीधा आपको एंगल निकालना है। तो इसके लिए आपको हमेशा एक फार्मूला का यूज करना है। वो आपका फार्मूला है 30H माइनस 11/2M। इस पर आपको जो है हमेशा सेट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए H आपको कितना दिया हुआ, घंटा कितना दिया हुआ है 6, और मिनट कितना दिया हुआ है 51। चलिए इस फार्मूला पर हम सेट करते हैं। तो चलिए इस पर हम सेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 30 और गुने घंटा कितना दिया था 6 और बराबर 11/2 और गुना 51 आपको कर देना है। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, डिग्री में निकलेगा। तो इस पर से आपको जो है सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी है। तो अधिवर्ष या लीप वर्ष कहने का मतलब है 366 दिन, 366 दिन। और इसमें पूछा जा रहा है एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें हम 7 से भाग दे देंगे और जो सप्ताह रहेगा वो हट जाएगा, और उसके बाद जो बचेगा वो आपका विषम दिन हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। तो चलिए हम 7 से इसको अच्छा से एक बार भाग दे देते हैं 366 में, क्योंकि ये प्रश्न जो है 2 बार आ चुका है। तो ये हो जाएगा 7 × 5 ये हो गया आपका 35, और बचा कितना शेष 1, और फिर यहाँ हो जाएगा 16, 7 दूना 14 खिलाएंगे, बचा कितना 14 खिला देंगे तो 2 शेष बचेगा, यानी 2 जो है ये विषम दिन बचता है। और आपको याद रखना है कि जब भी कभी विषम दिन पूछा जाए तो वो 1 दिन या तो 2 दिन होता है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब 365 रहेगा जनरल वर्ष तो उसमें कितना होगा 1, और जब लीप ईयर रहेगा तो उसमें 2 बचेगा, क्योंकि 365 में जब भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा जिसको हम विषम दिन कहेंगे, और 366 में भाग देंगे तो 2 दिन बचेगा जो अभी बचा है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा।
तो 1 अक्टूबर को चूंकि रविवार है, तो 1 अक्टूबर को रविवार है, तो अक्टूबर जो है उसको देखना है कि वो जो है वो अक्टूबर जो है वो कितने दिन का माह होता है। तो अक्टूबर आपको याद रखना है कि ये जो है 31 दिन का होता है। उसके बाद पूछा जा रहा है 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा, इन 1 नवंबर को पूछा जा रहा है। तो उसमें से ऐड करेंगे, जो इसमें शेष बचेगा 7 से चलिए भाग देते हैं, क्योंकि एक दिन में सात सात दिन होता है, एक सप्ताह में 7 दिन होता है। इससे भाग देंगे, चूँकि भाग देंगे तो प्रत्येक निकल जाएगा कि यानी कितना दिन जो है वो आपके हर जो है दिन में निकलेगा। जो भी इसका शेष आएगा उसको जो है हम उसमें ऐड करेंगे। तो इसको चलिए 7 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 हो जाएगा। 4 बार में 3 आपका शेष बचेगा। 28 और 3 कितना हो जाएगा 31। अब इसको हम सोमवार से गिनना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब भी शेष जो रिमाइंडर बचता है उसको सोमवार से ही ऐड किया जाता है। तो सोमवार से क्या हो जाएगा, उसमें 3 को ऐड करेंगे। तो सोमवार से क्या हो जाएगा मंगलवार, ये हो जाएगा मंगलवार। सोमवार से ऐड करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा सोमवार, मंगलवार ये हो गया, उसके बाद हो जाएगा बुधवार। तो ऑप्शन नंबर बुधवार किस में दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। देखिए ये आंसर जो है कि ये क्वेश्चन जो कितना बार ये पूछा गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।